बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। बांग्लादेश के हालात पर जो है विपक्ष के साथ बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और अपडेट भी आ रहा है कि जिस विमान से शेख हसीना भारत आई थी वो विमान अब वापस बांग्लादेश लौट गया है। ये बेहद अहम जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बांग्लादेश पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जो अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। संसद भवन में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राहुल गांधी समेत टीएमसी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनके सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहे। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी, बैठक खत्म हो गई है और बड़ा फैसला लिया गया है बांग्लादेश को लेकर। भारत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। भारत सरकार ने कहा है कि अभी हम बांग्लादेश से अपने जो भी नागरिक वहां पर रह रहे हैं उनको वापस नहीं बुलाएंगे। अभी स्थिति वैसी नहीं है बुलाने वाली, लेकिन शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शेख हसीना अभी हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें कल की हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास यानी शेख हसीना के आवास पर जो है प्रदर्शनकारी घुस गए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ जो है लूट मचाई थी जमकर। कोई शेख हसीना के कह सकते हैं अंग वस्त्र ले गया, साड़ियां लूट कर ले गया, तो कोई कुर्सी सोफा लूट कर ले गया, तो कोई खाने का सामान लूट कर ले गया। किस तरीके से तांडव प्रधानमंत्री आवास पर मचाया गया है वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और शेख हसीना इस वक्त गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। अभी तक लंदन से उनकी परमिशन नहीं मिली है जाने की। जब तक लंदन परमिशन नहीं देगा आने का ब्रिटेन सरकार, तब तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। अभी वो हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के समकक्ष में है। वहीं पर एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे मुलाकात की है और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है सरकार। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां के जो छात्र हैं वो उग्र हो चुके हैं और जबरदस्त तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट पहले तो आरक्षण विरोधी था लेकिन अब सरकार विरोधी हो गया है। फिलहाल हम आपको मीटिंग की तस्वीरें दिखाएंगे। राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और बड़ा फैसला ले लिया है भारत सरकार ने। राहुल गांधी ने भी कल अपील की थी बांग्लादेश के जो मुद्दा है उस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, जिसके बाद भारत सरकार ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शेख हसीना पर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक चल रही थी जिसके बाद अब जो बैठक है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है, पड़ोसी देश है और इस पर बड़ा फैसला लेना भारत का अधिकार है, हक है। इसी को लेकर भारत ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई, वो भी सर्वदलीय नेताओं के साथ ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, यहाँ तक जेपी नड्डा, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए हैं। और इसके बाद विपक्ष के लोकसभा में नेता राहुल गांधी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ जो है बड़ी मीटिंग खत्म हो गई है। और किस तरीके से ये जो मीटिंग चल रही थी इसको देखकर आप समझ सकते हैं बांग्लादेश में किस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद ये जबरदस्त तरीके की बड़ी मीटिंग भारत ने बुलाई है, लेकिन शेख हसीना पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है कि शेख हसीना भारत में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। लेकिन जानकारी आ रही है शेख हसीना जिस विमान से भारत आई थी, वायुसेना के विमान से, वो वापस बांग्लादेश ढाका लौट गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। और किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया है। बांग्लादेश के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे बांग्लादेश के, जिन्होंने आजादी में अहम भूमिका निभाई, पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई है। ये शेख हसीना के पिता हैं जिनकी मूर्ति तोड़ी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जबरदस्त इस समय कह सकते हैं बांग्लादेश में उबाल है और कुछ भी हो सकता है वहां पर, क्योंकि सेना ने पूरे देश पर जो है कब्जा कर लिया है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही हेलीकॉप्टर जिससे जो है शेख हसीना वापस इंडिया आई थी और विमान वो वापस बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ढाका लौट गया है। फिलहाल
काफी डरावनी तस्वीरें इस वक्त जो है हिंसात्मक घटनाओं वाली तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में जबरदस्त रोष है लोगों में, तख्ता पलट हो गया है सरकार, और लाइव तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। संसद भवन में मीटिंग खत्म हो गई है और जो राहुल गांधी हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वो बाहर निकल आए हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। राहुल गांधी को उसमें हिस्सा लेना है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जबरदस्त तरीके की मीटिंग हुई है और एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भारतीय बांग्लादेश में रहते हैं उनको फिलहाल अभी इंडिया वापस नहीं बुलाया जाएगा, उनको इंडिया में, उनको बांग्लादेश में ही रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मीटिंग करके बाहर निकल आए हैं और फैसला ले लिया गया है, लेकिन शेख हसीना पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी मीटिंग हुई है, सुरक्षा समिति की ये मीटिंग बुलाई गई थी और किस तरीके से बड़ी मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल शेख हसीना पर अभी भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये भारतीय जो बांग्लादेश में रहते हैं उनके हित में ये जरूर फैसला लिया गया है कि कुल मिलाकर जो भारतीय हैं वो अभी बांग्लादेश में ही रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरीके से जो है बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ सरकार की मीटिंग खत्म हो गई है और सुरक्षा स्थिति जो बनी हुई है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर, उस स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखिए और जबरदस्त तरीके की सुरक्षा रखिए बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर, हालात बिगड़ ना पाए। फिलहाल विपक्ष का पूरा साथ है, कह सकते हैं सरकार के साथ। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरीके से जो है बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बांग्लादेश के मुद्दे पर और किस तरीके से बड़ा तख्ता पलट, कह सकते हैं बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से जो है राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक सरकार की खत्म हो गई है। फिलहाल बांग्लादेश में तख्ता पलट है और हिंदुस्तान में सियासी घमासान है। शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं है, विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश का जो वायुसेना का विमान था जिसके जरिए शेख हसीना, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लूट रहे हैं, खाना लूटा जा रहा है, साड़ियां लूटी जा रही हैं, यहाँ तक कि सोफा, कुर्सी, मेज, जो भी सामान था वो सब लूट कर ले गए हैं प्रदर्शनकारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उधम मचाया गया है यहाँ पर और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बिल्कुल रानू, अगर बैठक की बात की जाए तो अभी ऐसे कुछ बड़े फैसले नहीं लिए गए, लेकिन एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बात की जाए तो जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल, मतलब विपक्ष के इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, तमाम विपक्षी नेता से जो सत्ता पक्ष के नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गजों की मीटिंग हुई और इसमें सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि आखिरकार बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो वहाँ से लोग, अभी के जो वहाँ के हालात बने हुए हैं, ऐसे में वहाँ के लोग जो है वो भारत की सीमा से जो है वो भारत आना चाहेंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि घुसपैठ को कैसे रोका जाए। तो इस मीटिंग में जो है इस पर चर्चा हुई है और रानू इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, एक बार वो हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। वो ये है कि शेख हसीना का प्लान जो है वो हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुका है, लेकिन शेख हसीना का प्लेन हिंडन एयरबेस से रवाना होकर कहाँ गया है, फिलहाल लोकेशन की जानकारी सामने नहीं आई है। रिद्धि, मीटिंग में राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा है विदेश मंत्री से, कहा है कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी हाथ है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर राहुल गांधी की बात कीजिए रानू, राहुल गांधी ने जो सवाल किया है बांग्लादेश में जो फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर, तो जो शक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जता रहे हैं वही शक जो है जो शेख हसीना का बेटे हैं वो उनका भी यही कहना है कि बांग्लादेश में जो आज परिस्थिति खराब हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, अमेरिका का हाथ हो सकता है, ISIS का हाथ हो सकता है। कई निजी चैनल को उन्होंने फोनो दिया और इस दौरान उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। उसके बाद जब उनसे पलट के सवाल किया गया कि आपको ये क्यों अंदेशा हो रहा है कि इसमें ISI का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। एक राजनीति भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। संजय सिंह कह रहे हैं कि ओछी मानसिकता की राजनीति है कि आम आदमी पार्टी को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया।
बिल्कुल रानू, अगर जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो ये मेरा मानना है कि अगर सर्वदलीय बैठक होती है तो सभी पार्टी के जो नेता हैं उनको न्योता भेजा जाता है। संजय सिंह का जो आरोप है वो अपनी जगह है, लेकिन बात की जाए तो जो ये मीटिंग हुई है वो सफल मीटिंग हुई और सभी विपक्ष ने एक सुर में कहा कि बांग्लादेश की जो परिस्थिति बनी हुई है ऐसे में हम जो है भारत के साथ डटकर खड़े हैं। और लगातार बात की जाए रानू तो जिस तरीके से जो सीमा पर फिलहाल भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो स्थिति बनी हुई है, जो बीएसएफ के जवान हैं उनको भी अतिरिक्त बीएसएफ जवानों की तैनाती की गई है भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी अभी शेख हसीना अभी रिद्धि कहाँ है? क्या वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं या लंदन जाने की परमिशन उनको मिल गई है? क्या जानकारी है रानू? अगर लंदन जाने की बात की जाए तो लंदन जाने की परमिशन अभी उनको नहीं मिली है, क्योंकि अगर लंदन की बात की जाए तो ब्रिटेन भी जो है हिंसा की आग में सुलग रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर 3 बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद से लगातार ब्रिटेन भी हिंसा की आग में झुलस रहा है। तो ऐसे में शेख हसीना अगर ब्रिटेन पहुंचती है तो वहाँ की स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो इसलिए तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल की बात की जाए तो जो शेख हसीना है उनकी मौजूदगी भारत में ही है। लेकिन ये बड़ा अपडेट ये है कि जो उनका प्लेन, जिस प्लेन से वो इंडिया आई थी, हिंडन एयरबेस पर उतरी थी, वो प्लेन जो है उनका हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुका है। लेकिन हिंडन एयरबेस से रवाना होकर शेख हसीना का प्लेन कहाँ गया है फिलहाल ये कोई जानकारी सामने नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जो शेख हसीना है वो लंदन नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां से अभी तक क्लियरेंस सामने नहीं आया है। तो ऐसे में फिनलैंड जाने की आशंका जताई जा रही है शेख हसीना की। जी, तो अभी क्या कुछ अपडेट है? अभी क्या हो रहा है? भारत सरकार ने कहा है कि अभी हम अपने भारतीय जो छात्र हैं विदेशों में, बांग्लादेश में, उनको वापस नहीं बुलाएंगे, उनको वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। रानू, बिल्कुल ये बात जब सर्वदलीय बैठक हुई तो इस दौरान तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो रखे गए। तो इस दौरान विपक्ष के नेता ने ये सवाल उठाया कि बांग्लादेश में जो भारतीय छात्र हैं उनका क्या करना है। तो जिस पर सरकार ने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया कि अभी जो भारतीय छात्र बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनको लाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसा क्यों कहा फिलहाल इस पर किसी प्रकार की कोई अपडेट्स नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हिंसा की आग में लगातार बांग्लादेश सुलग रहा है, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और रानू, अब खबर सामने आ रही है कि जो उपद्रवी है वो हिंदू मंदिर को निशाना बना रहे हैं। 27 ऐसे जिले हैं बांग्लादेश के जहाँ पर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जो हिंदू हैं, जो उनकी बच्चियां हैं, हिंदू बच्चियों को जो पत्नी है, जो हिंदुओं का कारोबार है उसको ठप करने की कोशिश की जा रही है। जो उपद्रवी है हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ करने के साथ जो हिंदुओं का घर है उसमें घुस रहे हिंदू की बेटियों को उठा रहे हैं। तो इस तरीके की जो परिस्थिति है वो